हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में टेस्टी तो होगा ही, साथ ही में हेल्दी भी होगा और ना के बराबर तेल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आज की ये टेस्टी रेसिपी हम ना के बराबर ऑयल में बनाकर तैयार करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर में पड़े सामान से ही आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना ही हमें इसको फ्राई करना है, बिना फ्राई करे ही हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। सिर्फ 1 चम्मच के बराबर ऑयल लगेगा, जिससे ही हम अपने नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी ली है। आप सूजी की क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आपके पास जो भी सूजी हो, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, कोई भी चलेगी। बस हमें यहाँ पर सूजी चाहिए है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही डाली है। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी ले लीजिए, कोई भी कप ले लीजिए, उससे आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब हम बिना पानी डाले ही सूजी और दही को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दही में भी पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर बाद में लगेगा, अगर हमारी सूजी थोड़ी ड्राई रहेगी तो उसमें बाद में हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि हमारी सूजी जो है थोड़ी ड्राई है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी का यूज़ किया है। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि जो हमें मिक्सचर है वो हमें बैटर के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इसका डो के फॉर्म में तैयार करना है सूजी को। तो इस तरह से बढ़िया से थोड़ा-सा पानी डालकर हम उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी सूजी है वो ज़्यादा गीली हो जाएगी और बैटर के फॉर्म में हो जाएगी। तो देखिए, हमें किस तरह की सूजी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से हमें डो के फॉर्म में सूजी चाहिए। तो इस तरह से हम डालकर बढ़िया से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम सूजी को रख देंगे फूलने तो के लिए। चलिए हम इसको ढक कर रख देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें एक स्टफिंग भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए पड़ेंगे 2 उबले हुए तो आलू को अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद उनको ठंडा करने के बाद उसको पील ऑफ कर लेंगे और ग्रेटर की मदद से या फिर मैशर से उसको मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से मैश कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैश कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बड़े-बड़े लम्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बनाएँगे अपने नाश्ते को तो उसको फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। 2 उबले हुए आलू से ही हमारा बहुत सारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम आलूओं को ग्रेट करके अब साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई या पैन। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 1 से 2 चम्मच ही ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम तड़के के लिए डाल देंगे जीरा, साथ ही में सरसों डाल देंगे। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्रिंकल हो जाएँगी तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे प्याज़। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पर एक बारीक कट करके प्याज़ को डाल दिया है। आप यहाँ पर सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपको डालना है, पत्ता गोभी। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, सिर्फ़ सिंपल प्याज़ कट करके डाला है। और जैसे ही जो प्याज़ है वो हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो हम डाल देंगे उबले हुए आलूओं को जो हमने ग्रेट करके रखे हैं। तो चलिए अब हम आलूओं को डाल देते हैं। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आए। तो इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही में डालेंगे कश्मीरी मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला डाल देंगे और कलर के लिए थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हम एक स्टफिंग बना सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि बिना ऑयल के हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, ना के बराबर ऑयल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। जितना भी ऑयल लगेगा वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तड़के में लगेगा और हमें बिल्कुल ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल बनकर तैयार है, तो इस तरह से हम बढ़िया से एक आलूओं की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसको हल्का ठंडा कर लेते हैं, तभी जाके हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे आलूओं का मिक्सचर जो है वो हल्का ठंडा हो जाएगा, तो इस तरह से हम नींबू की साइज़ का पोर्शन लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से और उसको बॉल्स की तरह बना लेंगे। तो एक-एक करके हम सारे नाश्ते को इस तरह से बॉल्स की तरह बना लेंगे, ताकि जब हम अपना नाश्ता बनाएँ तो हम ईज़िली बना सकें, ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्द से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से सबसे पहले हम बॉल्स के बनाकर रख लेंगे, ताकि जब हम बनाएँ अपने नाश्ते को तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए हमने सारे मिक्सचर की इस तरह से बॉल्स बनाकर रख लिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी सूजी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने सूजी रखी थी मिक्स करके, वो भी अच्छे से फूल चुकी है और सेट हो गई है। देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी सूजी जो है बिल्कुल डो के फॉर्म में है। तो इसी तरह की हमें सूजी चाहिए है। अब इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था तो इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और कुछ नहीं डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अगर आपने एक बार ये नाश्ता अपने घर वालों को या फिर अपने बच्चों को बनाकर खिला दिया ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और हफ्ते में कई बार वो आपसे इस तरह की नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से डो के फॉर्म में करने के बाद हम इस तरह से मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उससे हमें थोड़ी बड़ी लोइयाँ लेनी है। तो इस तरह से हम इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे और उसको उँगलियों से हम फैला लेंगे। तो बीच में हम जो है वो थोड़ा-सा मोटा रखेंगे और किनारे जो हैं वो थोड़े पतले रखेंगे। तो इस तरह से हम फैलाते जाएँगे उँगलियों से, बहुत ईज़िली फैल जाती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो देखिए कितनी ईज़िली ये फैलती जा रही है और अगर आप इस तरह से नहीं फैला पा रहे हैं तो इस तरह से आप हाथों पर रखिए और इस तरह से फैलाते जाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़िली बन जाते हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं है, बहुत ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से फैला लेंगे। अब जो हमने आलू के मिक्सचर की बॉल्स बना कर रखी थी, उसको इस तरह से रखेंगे, बढ़िया से स्टफिंग कर देंगे और कवर कर देंगे। तो जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, उसकी स्टफिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसकी भी स्टफिंग करनी है और इस तरह से बढ़िया से हम कवर कर देंगे। तो देखिए कितनी ईज़िली हो गया और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा ना, एक्स्ट्रा सूजी रहेगी, हम उसको इस तरह से हटा देंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा डो को हटा दिया है और बढ़िया से इस तरह से हम बॉल्स की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड-राउंड करके इसको बिल्कुल बॉल्स का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम एक-एक करके सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट बॉल्स बनकर तैयार हुए, ना ही हमारी स्टफिंग बाहर निकल रही है और बिल्कुल ना ही कहीं से फट रही है। तो इसी तरह से ईज़िली हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते। तो सबसे पहले इसी तरह हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है, जल्द से बनकर तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर रख ली हैं, अब हम करेंगे इनको स्टीम। तो हमें इनको फ्राई नहीं करना है, इनको हमें करना है स्टीम, जो हेल्दी होने वाली है। तो कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, पैन ले लीजिए जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें स्टीम कर सकते हैं और कोई भी जाली वाला बर्तन लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे और उसको बढ़िया से सबसे पहले तो ग्रीस करेंगे, ताकि ये जो है हमारा नाश्ता है वो चिपके ना इस तरह से। और एक-एक करके हम जाली वाले बर्तन पे रख देंगे और इसको हम ढककर स्टीम करेंगे। तो कम से कम हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो चलिए हम इसको ढककर स्टीम कर लेते हैं। देखिए
ये स्टीम भी हो गया है, 10 से 15 मिनट में ये इज़िली अच्छे से स्टीम हो जाता है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगर आप इसमें तड़का लगाकर सर्व करना चाहते हैं, तो तड़का लगाकर आप इस तरह से तड़का लगा सकते हैं। तड़का लगाने से इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, तो तड़का लगाकर ज़रूर सर्व करिएगा और अगर नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो उसको ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले डालेंगे पैन में हम थोड़ा-सा सरसों, हींग डालेंगे और साथ ही में इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता को कट करके डाला है, इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको कट कर लिया है और उसको डाल दिया है और बढ़िया से तड़का लग कर तैयार है। अब हमने जो नाश्ता बनाकर रखा है, स्टीम करके रखा है, उसको डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं अपने नाश्ते को। तो एक-एक करके हम सारे नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे पैन में और बढ़िया से इसमें तड़का लगा देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा तड़का लग चुका है। तो अगर आप चाहें तड़का लगाना ना चाहें तो आप जैसे हमने स्टीम किया था उसी तरह से आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर आप इसमें तड़का लगाते हैं तो आपके बच्चों को, घरवालों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और कड़ी पत्ता ज़रूर से डालिएगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ता डालने से। तो अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स जिससे हमारा नाश्ता जो है दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाले भी ऐड करेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें पेरी-पेरी मसाला और अगर आपके पास पेरी-पेरी मसाला नहीं है तो आप मैजिक मसाला, किचन मसाला कुछ भी डाल सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पहले भी म नमक हम डाल चुके हैं और मसाले भी डाले हैं हमने, तो बिल्कुल थोड़ा-सा ही नमक डालिएगा, ज़रूर डालिएगा इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और सारी चीज़ों को बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अपने नाश्ते को बढ़िया से इस तरह से चला लेंगे ताकि जो हमारा हमने मसाला डाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से अगर आप बनाकर तड़का लगाते हैं तो इसका टेस्ट भी एनहांस होता है और आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा चाव से खाएँगे क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना तो आपके बच्चे हर बार इसी की डिमांड करेंगे और आप इस नाश्ते को अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कितना हेल्दी और टेस्टी और बिना ऑयल के हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। ना के बराबर ऑयल में हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।